क्योंकि जो उर्दू को नहीं जानता वो आधा हिंदुस्तान नहीं जानता। मैं ऐसा मानता हूँ। एक हमारी माँ है, दूसरी हमारी मौसी है। अच्छा, एक सवाल अभी सोशल मीडिया पे चल रही है, न्यूज चैनल में चल रही है कि आनंद मोहन हिंदू होते हुए भी एमए उर्दू से की है। एमए मैं जब जेल गया तो मेरी मनसा थी, इच्छा थी कि उर्दू मैं सीखूं, क्योंकि जो उर्दू को नहीं जानता वो आधा हिंदुस्तान नहीं जानता। मैं ऐसा मानता हूँ। उर्दू कहीं बाहरी नहीं है। हिंदी और उर्दू दोनों हिंदुस्तान की जमीन में जन्मी हुई भाषा है। एक हमारी माँ है, दूसरी हमारी मौसी है। तो उर्दू को जानना जरूरी है। उर्दू को जानना रहीम को जानना है, उर्दू को जानना कबीर को जानना है, उर्दू को जानना जायसी को जानना है। तो ये सब ना, इसलिए उर्दू के प्रति एक बेहद मीठी जुबान है। तो उर्दू को जानने की मेरी अभिलाषा थी और उसी के साथ साथ मेरे मन में था कि जब मैं उर्दू जान लूं तो फिर बंगला को, जो पड़ोस की भाषा है, जो मैथिली से मिलती जुलती भाषा है, स्क्रिप्ट से लेके बोली तक, कहा जाता है दरभंगा को द्वार बंगा, गेटवे ऑफ बंगाल। दरभंगा अपभ्रंश है अभी दरभंगा, लेकिन द्वार बंगा नाम था। वही संस्कृति है मिथिलांचल की और बंगाल की। वही भात, वही पान, वही माछ, वही मखान, वही कल्चर, वही बोली, सब कुछ। तो मेरी इच्छा थी कि उर्दू को जानने और सीखने के बाद मैं बंगाली सीखूं। वो अधूरी रह गई, निकल आए, लेकिन उर्दू हमने सीखा ही नहीं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, विद्यार्थी की कोई उम्र नहीं होती। जीवन के अंतिम काल, अंतिम क्षण तक लोग जिज्ञासु हो। पढ़ना, जानना, सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती और मेरी उम्र भी खत्म नहीं हुई है। अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं फिर इसके बाद बंगाली सीखूंगा।